वीर तेजाजी महाराज के मंदिर के उद्घाटन समारोह में राजस्थान से गरीब मजदूर आमजन की आवाज और जब भी कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो अपने क्षेत्रीय सांसद एमएलए या इनकी तरफ ध्यान नहीं देता, उसका सिर्फ एक ही ध्यान जाता है कि राजस्थान में अगर कहीं भी अन्याय हुआ है और उस अन्याय के विरुद्ध इस सरकार से अगर कोई न्याय दिला सकता है तो राजस्थान में आपके बीच में बैठे सम्मानीय आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल हैं, जिनको सदैव हम लोग आदर के साथ इस राजस्थान के वीर जवानों के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी है। मंच पर विराजमान आपके लोकप्रिय पूर्व यातायात मंत्री सम्मानीय रोहतास जी शर्मा साहब, आपके यहाँ कलेक्टर साहब, चौधरी साहब और भी भाई अंकुर जी दायमा जो अभी मेरे पहले बोल के गए, उप प्रधान जी, महेंद्र जी और सभी का नाम लूंगा, इसलिए हम सब लोग सम्मानित मंच हमारे शंकर जी जिला अध्यक्ष जयपुर से भी पधारे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज साथियों हम सब जिस प्रकार से तेजाजी महाराज को याद करते हैं वो इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने धर्म के लिए, सत्य के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान दे दिया, लेकिन सत्य के ऊपर सदैव अडिग रहे और आप लोगों की सेवा के लिए जब भी हम यहाँ मंदिर में जाते हैं और आस्था के साथ इनके सामने माथा झुकाते हैं तो आज भी हमारे परिवारों का कल्याण होता है, हमें सफलता मिलती है। ऐसे सत्यवादी वीर तेजाजी का मैं एक बार चाहूंगा कि आप सभी लोग जोरदार जयकारे के साथ बोले, जय बोलो वीर तेजाजी महाराज की, जय बोलो देवनारायण महाराज की। मेरे सामने विराजमान परम आदरणीय सम्मानीय बुजुर्गों, दूर दूर जहां तक आवाज जा रही है, मेरी युवा शक्ति, मेरी मातृ शक्ति जो काफी समय से यहाँ इंतजार कर रहे हैं, आप सभी को मेरी ओर से आरएलपी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपने जो भारतीय संस्कृति और खास तौर से राजस्थान में जिस प्रकार हम सदैव लोक देवताओं को पूजते आए, उसी स्वरूप आपने एक ऐसा भव्य मंदिर बनाकर ताकि हमारे बच्चे जब भी बढ़े तो इस मंदिर में धोख लगाकर फिर से इस राजस्थान के विकास में अपना योगदान प्रदान करें, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। कई बार जब हम मंच पर बैठे, अभी भाई अंकुर जी ने भी कहा और मुझे भी कई बार लगता है कि राजस्थान की विधानसभा में तो जरूर मिलते कांग्रेस बीजेपी जितनी पार्टी चाहे निर्दलीय हो, लेकिन आज यहाँ डॉक्टर साहब और सब बैठे, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन डॉक्टर साहब एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति किसान के लिए लड़ता है, जो व्यक्ति नौजवानों की लड़ाई लड़ता है, जो व्यक्ति मातृ शक्ति की लड़ाई लड़ता है, वो ये जो बड़ी पार्टी आजकल जिस प्रकार से जो शोषण करते हैं उन लोगों का, क्योंकि इनको नेता नहीं, इनको चमचों की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि शेर जब पिंजरे में बंद होता है तो कोई भी मूंगफली की मार्केट उसको दे देता है, लेकिन खुले जंगल में शेर का सामना नहीं कर पाता। मैं तो आज भी ये कहता हूँ कि मैंने भी कांग्रेस को समर्थन दिया, लेकिन जब दम घुटने लगा, क्योंकि हम जंगल के किसान के बेटे हैं, जब भी कोई बात आती है तो अपने किसानों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार मैदान में उतरते हैं, किसी से घबराते नहीं। रोहतास जी भी हमारे बीच के व्यक्ति हैं, लेकिन बीजेपी जैसी पार्टी में मैं समझता हूँ आज आवश्यकता पड़ गई है आपको, और मैं तो विश्वास दिलाना चाहूंगा मेरे जो किसान भाइयां विराजमान है, अगर आप आरएलपी पार्टी में आते हैं, मैं समझता हूँ कि खुले शेर की बाती जिस प्रकार के मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं कई बार आपको पीड़ा भी होती है, क्योंकि शेर कभी पिंजरे में बंद नहीं होता और आपको पिंजरे में बंद कर रखा है, चारों तरफ से जालियां लगा रखी है। तो मैं चाहूंगा कि इस मंच के माध्यम से आज इन किसानों को विश्वास दिलाओ कि ऐसी पार्टियां जो किसानों का शोषण करते हैं, जो हमारे खासतौर से युवाओं का शोषण करते
चलते उन पार्टियों का बहिष्कार करेंगे। और आज इस पावन धरा पर मैं आप सबसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग भी एक शपथ लेकर जाएं। जो लड़ाई पिछले समय से सम्मानीय बेनीवाल जी लड़ रहे पूरे राजस्थान के अंदर, जब ये इधर आते तो कई बार कहते हैं कसाना जी क्या बात है, इस साइड में जब दक्षिणी राजस्थान में आता हूँ तो मुझे बड़ा कुछ कमजोर नजर आते हो। मैंने पहले भी जब जोधपुर की धरा पर गया तब भी विश्वास दिलाया था। आज आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, क्या आप सम्मानीय बेनीवाल जी के हाथ मजबूत करेंगे? दोनों हाथ उठाकर इनको विश्वास दिलाए। मैं आज विश्वास दिलाना चाहता हूं बेनीवाल जी, हम सब लोग चाहे हमें सत्ता मिले या नहीं मिले, लेकिन सत्ता के दलालों को किसी भी सूरत में राजस्थान में घुसने नहीं देंगे। और जब तक लड़ाई आप लड़ते रहोगे, जो सत्ता के दलाल घूम रहे कहीं किसी किसान पर अत्याचार करने की बात करते, आज तो ऐसी स्थिति बन गई पूरे राजस्थान के अंदर। अगर राजस्थान का नौजवान जो हमारी मातृशक्ति यहाँ बैठी हुई है, मेरी बहनें यहाँ बैठी हुई है, जो नौकरी की आस लगाए, हमारे जो ये बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए अपने बच्चों को स्कूल फीस देने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते, लेकिन समय के ऊपर फीस जमा कराते हैं। और कहा जाता है कि जिसका राम और राज रूठ जाए, खास तौर से इस राजस्थान में तो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि राज तो रूठा हुआ था इस किसान भाइयों के से पहले, अब राम भी रूठ गया। ऐसी जोर का पाला पड़ा कि पूरे क्षेत्र के अंदर सरसों की फसल चौपट हो गई। मैं आपसे इस मंच के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि आप इस सरकार जो गूंगी और बहरी राजस्थान के अंदर सरकार बैठी हुई है, उसके कान खोलने का काम करे और गिरदावरी करा के और इनको उचित मुआवजा दिलाए, ताकि इनके चेहरे पर मुस्कान आ सके, इनकी आवाज उठा सके। हमारे किसानों की जो दुर्दशा पिछले समय से हुई, खाद के लिए अगर खाद का कट्टा भी लेकर आए, मेरे को नहीं पता उधर हुआ या नहीं, हमारे यहाँ स्थिति 500-500 रुपए में इनको यूरिया खाद का कट्टा नहीं मिला। ऐसी स्थिति राजस्थान में बनी हुई है। बीज मिला नहीं, बिजली मिलती नहीं, बिजली भी अगर लोग करते हैं तो 2-3 घंटे बिजली आ रही है। और उसके बावजूद आज फिर मैं कहना चाहूंगा, और खास तौर से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि किसान का बेटा हूं, और किसान का बेटा होने के नाते अगर किसान की बात नहीं करूंगा तो फिर ये मेरा धर्म है कि मैं जब तक किसान की बात नहीं करूंगा किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता। मैं कहना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों, आप लोग जब रात को खेत में जाते हो और ऐसी स्थिति में कई लोग तो घर में सोने के बाद, रजाई लेने के बाद भी गर्म हीटर चलाते हैं, तब जाकर उनको नींद आती है। लेकिन ये किसान है, जब खेत में जाता है और जब ऐसी ठंड पड़ रही है, पाला पड़ रहा है, ठंड इसको भी लगती है क्योंकि बहुत ठंड लगती है और एक चादर में जाता है। लेकिन बेनीवाल साहब जब ये घर की तरफ देखता है, बेटी की फीस देनी है, बेटे की फीस देनी है, तब जाकर ये चादर वापस फेंक देता है, इन खेतों में लग जाता है। लेकिन यहाँ पर एमएसपी की जो रेट अगर किसानों को मिले, मैं तो इसलिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। और खास तौर से मैं हर मंच के माध्यम से कहता हूँ कि फिर से राजस्थान में एक वीर लड़ाके ने जन्म लिया है मेरे किसान भाइयों, जो किसानों की आवाज, चाहे जयपुर की विधानसभा हो, चाहे भारत की संसद हो, जिसमें पुरजोर तरीके से अगर किसी ने उठाई तो सम्मानीय बेनीवाल जी थे, जिन्होंने आपके लिए लड़ाई लड़ी। पिछली बार जब मोदी साहब ने 3 कानून बिल लेकर आए और पूरे राजस्थान के अंदर पूरा, जब पश्चिमी यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यहाँ तक ये देख रहा था कि राजस्थान में रोड जाम नहीं हो सकता, तब एक आवाज नागौर से निकली और ये कहा कि मैंने इस धरती पर जन्म लिया है, किसान परिवार में जन्म लिया है, और राजस्थान का किसान सदैव वीर कौम रही है, और सदैव तब भी इसने किसी ने ललकारा तो इसने सामना किया। मुझे आज भी याद है कि जब इनका फोन आया कि हर जगह रोड जाम हो गए लेकिन NH8 जाम नहीं हुआ, तब वहां पर किसी ने कहा कि NH8 को कोई जाम नहीं कर सकता, नहीं आज तक किसी ने किया। तब ये जब नागौर की धरा से चलकर सांजापुर बॉर्डर पर पहुंचे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके लिए पूरे रात ठंड में उस रोड पर बैठे हुए ये थे जो सम्मानीय बेनीवाल जी, जो आपकी लड़ाई लड़ रहे थे। आपने जिन MP और MLA बनाकर भेजे वो घर में सो रहा था, लेकिन एक किसान का बेटा होने के नाते ये आपके लिए सड़क पर सो रहा था,
ताकि मेरे किसानों के साथ अन्याय नहीं हो। आज हमें आवश्यकता पड़ गई है, बात करते हैं, कई बार बात करते हैं बीजेपी के से कौन आएगा, कांग्रेस से क्या करोगे, बीजेपी और कांग्रेस से आने के बाद नहीं क्या करोगे आप, वो तो आपने बहुत बार चुन लिया। अब की बार उस व्यक्ति को चुनो जिसने पहली बार राजस्थान के अंदर किसान के लिए, युवाओं के लिए, मेरी मातृशक्ति के लिए आरएलपी पार्टी का गठन किया 2018 में, और गठन करने के बाद में चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे नगर पालिका चुनाव हो, आपने डटकर मुकाबला किया और आज हम सब लोग इनके पीछे चल रहे हैं। मैं तो आज उम्मीद करना चाहता हूं आप एक ऐसा विश्वास दिलाए सम्माननीय बेनीवाल साहब को कि लोग कांग्रेस और बीजेपी की तरफ नहीं जाएं। अगर उनको जाना ही है तो आरएलपी का टिकट जो लेकर आएगा वो जो किसान की बात करेगा, जो मजदूर की बात करेगा, जो नौजवानों की बात करेगा, जो मातृशक्ति की बात करेगा। हम सबको इनके हाथ मजबूत करने, क्योंकि कहना तो अब सम्माननीय बेनीवाल जी को जल्दी भी है, बातें बहुत सी है। मैं तो इतना जरूर कहना चाहूंगा साथियों, राजस्थान में कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, और हो भी कैसे, जहां गृह मंत्री अनपढ़ बैठा हो तो उस राजस्थान में कानून नाम की चीज आएगी भी तो कहां से आएगी। पूरे राजस्थान के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। आज हमारे नौजवान जब पेपर देने जाते हैं तो उनसे पहले वो ये सोचते हैं कि ये पेपर कब लीक हो जाए, मैं देखता हूं उससे पहले पेपर लीक हो रही। आपने इनके लिए भी सीबीआई की मांग की। आज भी हम सब लोग मैं तो पुनः एक बार कहना चाहूंगा सम्माननीय डॉक्टर रोहितास जी को कि छोड़ के आओ, आप जंगल के शेर हो, पिंजरे में मत बंद हो, आपको कोई ताला लगा जाएगा। आइए बेनीवाल साहब के साथ जनता आपका स्वागत करेंगे, हम सब लोग मिलकर आपका स्वागत करेंगे और फिर राजस्थान के लिए लड़ाई लड़े। आपको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरी भावना रहती है कि जो व्यक्ति किसान के लिए लड़ता है वो हमारा व्यक्ति है, और हमारा व्यक्ति किसी पिंजरे में बंद हो ये हमें बर्दाश्त नहीं करता। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।